बुलेटिन में अब खबरें तफसील से जानेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरक्की का पैगाम लेकर आए मरकजी वुज़रा ने जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन था बीते रोज। ये 36 मरकजी वुज़रा 18 से 24 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के गांव-गांव का दौरा करके मरकजी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों से लोगों को बाखबर करवाएंगे और उनकी परेशानियों का हल करेंगे। दौरे के पहले दिन मरकजी वुज़रा ने अलग अलग जनता दरबार लगाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू जिले में कन्वेंशन सेंटर में, मरकजी वजीर बराए ममलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे ने सांबा जिले में छजवाल गांव और वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल ने सांबा जिले के पुरमंडल गांव में जनता दरबार लगाया और लोगों को मरकजी हुकूमत के मंसूबों से रूबरू कराया। देखिए जी, यहाँ के हालात तो देखिए, जैसे तो यूटी यहाँ बना हुआ है। यूटी अभी रिसेंटली जैसे स्टेट कन्वर्ट हुई है यूटी में, तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कोशिश है इसमें, तो हो सकता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर में। तो अभी तक तो चलो कोई हमें देखने में कोई ख़ास इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं मिली है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब ये सही फैसला तो सर इन फ्यूचर में ही पता चलेगा आफ्टर सम पीरियड के बाद कि क्या इसके अच्छे परिणाम आते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है। कि यहाँ तक तो हमें सर यहाँ के हम बाशिंदे हैं, रेजिडेंट हैं एक्चुअली परमानेंट जम्मू कश्मीर के। जितने सांसदों का दल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट और जिले में जाएगा, जिला जाएगा, तो शायद पंचायत लेवल तक तो जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक जाएगा वो। तो ये मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों की जो मेन समस्याएं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो प्रदेश था एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था और उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। राजनीति को परे रख के इस चीज को सबसे पहले लोगों की समस्याओं को सुना जाए, और यूटी और जो राज्य का दर्जा था पहले। 36 वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से मुल्क और दुनिया को गुमराह करने की तीसरी कोशिश है। इससे पहले भी सरकार ने कुछ चुने हुए लोगों को मुल्क और बैरून मुल्क से कश्मीर भेजा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इससे जम्मू कश्मीर के अवाम में नाराजगी और बढ़ गई है। तो जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेने आए 36 वुज़रा के वफ्द पर पैंथर्स पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा और इसका नतीजा ब्लॉक टू विलेज प्रोग्राम की तरह ही होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि ये सिर्फ मरकजी सरकार का एक पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये सब नहीं बल्कि बेरोजगारी और जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इंटरनेट सर्विस की बहाली की भी मांग की। जो विजिट केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्लान किया गया है, इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को सरकारी खर्चे के ऊपर दौरा करवाया जा रहा है। अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिसेमिनेट करने के लिए सरकारी खजाने के ऊपर इन प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर जैसी एक गरीब यूनियन टेरिटरी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा, बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करे। बढ़ते खबरों में आगे, अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बनकर रहने का दर्द झेल रहे कश्मीरी हिंदुओं को अपने मादरे वतन से उजड़े आज 30 साल हो गए। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडित हिंदुओं का पुरसाने हाल कोई भी नहीं है, लेकिन 30 साल पहले पाक परस्त दहशतगर्दों की जानिब से कश्मीर से निकाले जाने के बाद इनका हाल किसी ने दरियाफ्त नहीं किया। नगले मकानी के बाद पहले जम्मू, फिर दिल्ली और फिर मुल्क और बैरून मुल्क में बिखरा ये तबका हर जगह 19 जनवरी को अपना हॉलोकास्ट डे मनाता है, जहां खिराज अकीदत पेश किया जाता है इन कश्मीरी पंडितों को जो दहशतगर्दों के मजहबी जुनून का शिकार हो गए। आज कश्मीर से निकाले जाने के 30 साल होने पर कश्मीरी पंडित हॉलोकास्ट डे भी मनाया गया, पर कुछ उन अनसुलझे सवाल हर कश्मीरी पंडित के मन में है कि आखिर उनका कसूर क्या था। मेरे पंडित एक ऐसा कौम है जो पढ़ा लिखा कौम है, सोच ऊंची रखते हैं
वायलेंस नहीं करते हैं। 70 साल से इसीलिए पिस रहे हैं कि वो एक शरीफ कौम है। वादी से हमें अपने देश में बाहर निकाला गया है। अपने ही देश में हम शरणार्थी की ज़िंदगी पिछले 30 साल से बसर कर रहे हैं। इससे सरकार के ऊपर किस किस्म की शर्म की बात है कि हम अपने ही देश में रिफ्यूजी है। 70 सालों की बात तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ 30 साल से हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। ओवर एज यूथ हो गया है, उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। प्रधानमंत्री के स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो है, कोई कश्मीरी पंडित के ऊपर कोई लागू नहीं है होती है स्कीम। 70 साल से छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ पिछले 30 साल से ही ले लीजिए, कौन सुनवाई हो रही है कश्मीरी पंडितों की। देखिए सर, कश्मीरी पंडित की अगर हम बात करें तो जब से माइग्रेशन हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, चाहे यहाँ पर कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की हो, हमने जब से देखा है कश्मीरी पंडित, हम खुद कश्मीरी माइग्रेंट हैं, और मुझे लगता है कि जब से हमने कोई भी सरकार देखी है, उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं कि रोड मैप बनाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और उनके हर वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने अपना कोई भी वादा जो है वो अभी तक पूरा किया है, और उसी की ये आज हालत है कि कश्मीरी पंडितों की स्थिति जो तब थी 1990 में, वही आज 2019 और 2020 में है। कश्मीरी पंडितों के हालात आज 30 साल के बाद भी वैसे ही हैं। आप अगर जाएंगे ना रिलीफ कमिश्नर के पास, अगर आप रिलीफ कमिश्नर के पास आज भी जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कश्मीरी पंडितों का जो भी प्रदर्शन है वो वहाँ भी जारी है। क्यों जारी है? रिलीफ के लिए। रिलीफ चाहते हैं कि आजकल के ज़माने में जो रिलीफ मिलती है वो बहुत कम है। दूसरी बात है कि बेरोज़गारी हर जगह फैली हुई है, तो इसके अलावा इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो ये वजह है कि अभी भी लोग सड़कों पर हैं हमारे यहाँ, लेकिन किसी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिलती। आखिर इतने सालों के बाद भी इनके बारे में कोई बात नहीं करता, तो इनका गुनाह क्या है? गुनाह हमें आज तक पता नहीं चला कि हमारा गुनाह क्या है। हम जब निकाले गए तो हमारा गुनाह नहीं था कोई, हम बेकसूर लोग थे। अगर किसी को आज़ादी चाहिए थी तो हमने तो नहीं ना कहा, हम उनके साथ नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया। हर सरकार वादे करती है लेकिन कोई उन पे अमल नहीं करता। हर कोई कहता है कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाएंगे। हर सरकार कहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लिया जाए, लेकिन एक चीज़ है, सबसे पहले वहाँ पर ऐसा माहौल होना चाहिए कि जहाँ हम रह सकें। इस वक्त अभी भी ऐसा माहौल नहीं बना है। गवर्नमेंट ने कई चीज़ें, कभी कहते हैं कि हम ये अलग से कॉलोनी बनाएंगे, कभी कोई कहता है कुछ, तो लेकिन जब तक हमें खुद पता नहीं चले कि वहाँ पर माहौल ठीक हो गया है तो तभी हम जा सकेंगे, वरना हम एक और माइग्रेशन के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं जम्मू में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान शहरियत तरमीमी कानून था। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर इंद्रेश कुमार थे। जम्मू कश्मीर से कई मारूफ लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि शहरियत तरमीमी कानून किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि आइन के तहत शहरियत देता है। वहीं इंद्रेश कुमार का कहना था कि अपोजिशन जमातें और कुछ फिरका परस्त लोग इसके बारे में गलत फहमी फैलाकर लोगों में मजहबी हमआहंगी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी जिला किश्तवाड़ से यहाँ पे इस संगठन के बीच इसलिए आई हुई है ताकि उन लोगों की हर मंच और हर स्टेज पे सुनवाई हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त पूरे देश के अंदर एक सोच बदल रही है, पूरे देश के अंदर वातावरण बदल रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग जो यहां पर लोगों के बीच में दरार डालने का काम करते हैं। वादी में सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला, जिसमें प्रीपेड मोबाइल सर्विस को रिस्टोर किया गया है। वादी में लगातार 4 अगस्त से प्रीपेड मोबाइल सर्विस मुतासिर थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 5 महीने से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद इस तरह का फैसला सामने आया है। सरकार की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन कबरा ने यह ऑर्डर जारी किया। वहीं ये भी कहा गया कि आईजी जम्मू और कश्मीर को बताया गया है कि वो इस बारे में टेलीकॉम कंपनियों को इस पर अमल करने की हिदायत जारी करें। वहीं शिमली कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा में भी पोस्ट पेड मोबाइल पर 2G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया है। यहाँ गवर्नमेंट है या मतलब जो नए आए हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने ये मतलब
कम्युनिकेशन के साथ इतना उठाया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी देर से, मैंने 5 अगस्त से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और लोगों को बहुत तकलीफ पहुँचती थी। अब जब गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, इस वजह से ये मतलब ये प्रॉब्लम हल हो गई। अब जो हमारे समाज में गरीब लोग भी बचते हैं, उनके पास पोस्ट पेड नहीं, उनके पास प्रीपेड ही था, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तारीख के हिसाब से हम देखेंगे, आपको तो पता ही आज की जो ज़िंदगी है वो सारी ज़िंदगी इसी पर डिपेंडेंट है। मैं खुद एक प्रोफेशन से रखता हूँ, हमारा सारा कुछ जो है इंटरनेट में ही सारा कुछ मंसूब है, तो इंटरनेट के बगैर हमारा कोई काम होता ही नहीं इस टाइम। स्कूल कॉलेजेस आपने तो देखा होगा, कॉलेजेस में कितनी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी में कितनी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी इंटरनेट के बगैर आज की डेट में कोई काम हो ही नहीं सकता। आप कश्मीर घाटी में लगातार अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जो प्रीपेड मोबाइल सेवा है वो बंद ठप पड़ी हुई थी और कई सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। वही आज जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के सभी ज़िलों में प्रीपेड मोबाइल सेवा को रेस्टोर किया गया है और वॉइस कॉल के साथ साथ SMS सेवा को भी बहाल किया गया है, जिससे पूरी कौम को, पूरी जम्मू कश्मीर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। न कि व्यापारियों बल्कि स्टूडेंट्स और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है। वही खुशाइंद एक और बात यह है कि कुपवारा, उत्तरी कश्मीर के कुपवारा में भी 2G जो इंटरनेट सेवा हैं वो पोस्ट पे ऑन कर दी गई हैं और उसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में भी जो पोस्ट पेड मोबाइल हैं उन पे 2G इंटरनेट सेवा रेस्टोर किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षा केंद्र हो या फिर ट्रैवल एजेंट्स हो, भी जो इंटरनेट सेवा जो प्रभावित थी उसको आज फिर से रेस्टोर किया गया है। बाकी ज़िलों में भी जो इंटरनेट सेवा है वह रेस्टोर की जाएगी। कैमरा के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मोबाइल कंपनियों को जम्मू डिवीजन में अब सभी 10 जिलों में 2G स्पीड मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी प्रीपेड मोबाइल सर्विस पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया है, वहां भी ये सर्विस बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। जल्द ही जम्मू और कश्मीर के लोग इन सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। इस सब की जानकारी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रोहित कंसल ने एक PC में दी। उन्होंने कहा कि हालांकि जम्मू के इलाके में शुरू होने वाली मोबाइल इंटरनेट सर्विस का फायदा सिर्फ पोस्टपेड वाले ही उठा पाएंगे। In the Kashmir division, these included broadband facilities for essential services such as banks, government offices, and facilities for trade, tourism, and travel establishments, and 400 additional internet kiosks. In the Jammu division, these included 2G connectivity on post-paid mobiles for accessing whitelisted sites in 5 identified districts. It was also clarified that the overall effort shall be to facilitate and to keep restrictions to the bare minimum based on the ground situation. पुंछ जिला पुलिस के साइबर सेल और SOG ने चोरी किए गए और गुम हुए 9 मोबाइल फोन को ट्रेस कर उन्हें बरामद करते हुए उनके असली मालिकों को लौटाया है। इस सिलसिले में कल शहर में वाक़ई पुलिस स्टेशन SOG दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत DSP ऑपरेशन मनीष शर्मा ने की, जबकि SSP रमेश अंग्राल इसके मेहमान खुसूसी रहे और पुलिस के जरिए बरामद किए गए 9 मोबाइल फोन को बारी बारी से उनके मालिकों को लौटाया गया, जिससे फोन मालिक काफ़ी खुश हैं। जो इसके हकदार हैं, जिनका गुमा है, उनको वापस हम लौटाते हैं। आज हमने 9 मोबाइल जो हैं वो इनको दिए हैं। पिछले दिनों में कुछ अरसे से हमने कोई 32 मोबाइल जो हैं वो ट्रेस आउट करके उनके जो असली वारसान हैं उनके हवाले किए हैं। मेरी ये अपील रहेगी लोगों से कि पहले तो वो अपने मोबाइल का ख्याल रखें, गुम ना होने दें, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा रहता है और फिर उसका मिसयूज़ होने का भी पूरे चांसेस रहते हैं। और अगर गुम गया है या चोरी हो गया है तो उसकी इतला जो है वो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ज़रूर दें, ताकि इसका मिसयूज़ जो है वो फर्दर रोका जा सके।
आपको बता दें कि किश्तवाड़ के ZDO ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें ज़्यादातर रिकॉर्ड फाइल जलकर राख हो गई। हालांकि महकमा फायर इमरजेंसी के बर वक्त पहुंच जाने से आग पर काबू पाया जा सका और इमारत को मजीद नुकसान से बचा लिया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए किश्तवाड़ के ZDO किशोरी लाल ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। एम्प्लॉय पौने 10 बजे या 10 मिनट कम 10 बजे ऑफिस खोलने यहाँ पे पहुँची थी, तो उसने ऑफिस खोल के ऊपर यहाँ पे कमरों को देख के उसको कुछ एहसास हुआ कि यहाँ से कोई स्मेल आ रही है जलने की। उसने डिफरेंट कमरों में यहाँ पे आपने चेकअप किया तो उसने पाया कि नीचे कुछ धुआं निकल रहा था, तो उसने खिड़की से देखा। वहीं किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने जिले के 15 तलबा को झंडा दिखाकर भारत दर्शन टूर के लिए कोलकाता रवाना किया। इस टूर का एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 52 BN CRPF की जानिब से किया गया। इस मौके पर DC ने टूरिंग स्टूडेंट से बात करते हुए सलाह दी कि इस मौके का इस्तेमाल अपने मुल्क के रिच विरासत को सीखने के लिए करें। मैं CRPF का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें टूर पे भेजा है। यहाँ से जम्मू बस में जाना और जम्मू से दिल्ली बाई ट्रेन जाना और दिल्ली से कोलकाता बाई एयर जाना है। इससे हमें ये मौका मिलता है कि गरीब बच्चों को मौका मिलता है टूर पे जाने का, और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं CRP वालों का। और हमें उनसे प्रार्थना करते हैं कि हर साल गरीब बच्चों को मौका दिया जाए टूर पर जाने के लिए, ताकि गरीब बच्चे भी ये देख सके कि हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा और हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या होता है। शुक्रिया। रामबन के डिप्टी कमिश्नर नाजिम दई खान ने मिलिटेंसी से मुतासिर तलबा से बातचीत की। इस मौके पर DC ने खिताब करते हुए गुड्डू देवी, रुबीना बानो और महफूजा बानो समेत तलबा को इस इमदादी स्कीम से फ़ायदा उठाने के अलावा उनकी मजमूई तरक्की के लिए अपनी तालीम या पेशे वाराना सहूलियात को सीखने पर भी तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने उनके रोशन मुस्तकबिल और खुशगवार ज़िंदगी की तमन्ना की। आपको बता दें कि टूर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तिराक से वतन को जानो उन्वान से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए हफ्ते भर के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें तलबा गए हुए हैं। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि NFCH वज़ारत दाखिला खुद मुख्तार तंजीम है, जिसका बुनियादी मकसद फ़िरका वाराना ज़ात-पात नस्ल दहशतगर्दी के तशद्दुद से मुतासिर बच्चों की जिस्मानी और नफ्सियाती मदद के लिए मदद फराहम करती। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं JNK से हूँ और NFCH के द्वारा जो टूर कराया गया था मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो हमें इसलिए कराया गया था क्योंकि हम जो मिलिटेंसी के द्वारा जो मिलिटेंसी के विक्टिम से उनके जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ले जाया गया था। वहाँ पे बेंगलोर का टूर था। वहाँ पे बेंगलोर के साथ साथ हमें दिल्ली भी लिया गया और बेंगलोर में हमें आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में ठहराया गया। वहाँ पे हमें हैप्पीनेस कोर्स किया हमने, जो कि बहुत अच्छा था, जिसमें हमें बहुत मज़ा भी आया और साथ में हमें कुछ सीखने को भी मिला, जो कि हमें ISRO सेंटर ले जाया गया, जहाँ पे हमें पूरा बताया गया कि स्पेसशिप वगैरह कैसे हम उनको बनाते हैं, उनके मॉडल्स वगैरह भी दिखाए गए हमें। फिर हमें IM कॉलेज इंस्टीट्यूट जो था वहाँ पे भी ले जाया गया। जो मैसूर ज़ू था, मैसूर पैलेस, वहाँ हर जगह घुमाया। इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। मिलिटेंसी विक्टिम्स है, हम वही स्टूडेंट है और हमें ये बेंगलोर के लिए चुना गया और हमने वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। लाइफ में तो पहली बार इतनी बड़ी ट्रेन में भी नहीं चढ़े थे, फर्स्ट टाइम, और ISRO भी दिखाया गया और मैसूर पैलेस, मैसूर ज़ू और लाल बाग भी गए हम और हमने हैप्पीनेस कोर्स भी किया आश्रम में और हम 6 डे वहाँ पे रुके हुए थे आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में। तो हमारा एक्सपीरियंस जो वो बहुत अच्छा रहा। और दिल्ली में भी हम रुके हुए थे, जहाँ हमने रेड फोर्ट और जमे मस्जिद देखी और मैं NFCH वालों को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम इस टूर पे गए थे।